हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 48 सर्गः। सीता का विलाप और त्रिजटा का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में ही लौटा लाना। भर्तारन्निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं विललाप भृशं सीता करुणं शोककर्षिता। अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। ऊचुर्लाक्षणिका ये मां पुत्रिण्य विधवेति च तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए। यज्वनो महिषीं ये मामूचु पत्नीं च सत्रिणः तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। जिन्होंने मुझे यज्ञपरायण तथा विविध संतरों का संचालन करने वाले राजाधिराज की पत्नी बताया था, आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष झूठे हो गए। वीर पार्थिव पत्नीनां ये विदुर्भूर्तपूजितां तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ऊचु संश्रवणे ये मान द्विजा कार्तांतिका शुभाम तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। इमानि खलु पद्मानि पादयोर्वैकुलश्रियः आधिराज्येऽभिषिच्यन्ते नरेन्द्रैपतिभिः सह। जिन लक्षणभूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ साम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। वैधव्यन्यान्ति यैर्नार्यो लक्षणैर्भाग्य दुर्लभाः नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ति हतलक्षणा। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती, तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। सत्यनामानि पद्मानि स्त्रीणां मुक्तानि लक्षणैः तान्यद्य निहते रामे विदधानि भवन्ति मे। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं, जिन्हें लक्षण वेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। केशा सूक्ष्मा समानीला भ्रुवौ चांसहते मम वृत्ते चारो मके जंघे दंताश्चा विरला मम। मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं, भौहें परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं, मेरी पिंडलियां गोल गोल तथा रोम रहित हैं तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। शंखे नेत्रे करौ पादौ गुल्फावूरु समौचितौ अनुवृत्त नखा स्निग्धा समाश्चांगुलयो मम। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों टखने और जांघें बराबर विशाल एवं मांसल हैं। दोनों हाथों की उंगलियां बराबर एवं चिकनी हैं और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। स्तनौ चाविरलौ पीनौ मामकौ मग्नचूचुकौ मग्नाचोत्सेधनीनाभि पार्श्वे रस्कंच मेचितम। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं, इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग तथा छाती मांसल हैं। मम वर्णो मणिनिभौ मृदुन्यंगरुहाणि च प्रतिष्ठितां द्वादशाभिर्मामुचु शुभलक्षणां। मेरे अंग कांति खरादी हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोएं कोमल हैं तथा पैरों की 10 उंगलियां और दोनों तलवे वे 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सबके कारण लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षणा बताया था। समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादञ्च वर्णवत् मंदस्मितेत्येव च मां कन्या लाक्षणिका विदुः। मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त हैं, उनमें जौ की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की अंगुलियां जब परस्पर सटी हुई होती हैं, उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता है। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था।
आदिराज्येऽभिषेको मे ब्राह्मणैः पतिना सह कृतान्तकुशलैरुक्तं तत्सर्वं वितथीकृतम्। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गईं। शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिमुपलभ्य च तीर्त्वा सागरमक्षोभ्यं भ्रातरौ गोष्पदेहतौ। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जनस्थान को छान डाला तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्र को पार किया, किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। ननु वारुणमाग्नेयमैन्द्रं वायव्यमेव च अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव राघवौ प्रत्यपद्यत। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य और ब्रह्मशिर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? अदृश्यमाने नरणे मायया वासवोपमौ मम नाथावनाथाया निहतौ राम लक्ष्मणौ। मुझ अनाथा के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजित ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। न हि दृष्टिपथं प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः जीवन प्रतिनिवर्तेत यद्यपि स्यान्मनोजवः। अन्यथा युद्धस्थल में इन रघुनाथ जी के दृष्टिपथ में आकर कोई भी शत्रु, वह मन के समान वेगशाली क्यों न हो, जीवित नहीं लौट सकता। न कालस्याति भारोस्ति कृतान्तश्च सुदुर्जयः यत्र रामः सह भ्रात्रा शेते युधि निपातितः। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए दैव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। न शोचामि तथा रामं लक्ष्मणं च महारथं नात्मानं जननीं चापि यथा श्वश्रून् तपस्विनीं। सा तु चिन्तयते नित्यं समाप्तव्रतमागतं तदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च स राघवम्। मैं श्री राम, महारथी लक्ष्मण और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। परिदेवयमानां राक्षसी त्रिजटाब्रवीत मा विषादं कृथा देवी भर्तायन्तव जीवति। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद न करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। कारणानि च वक्ष्यामि महान्ति सदृशानि च ये थे मौजीवतो देवी भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। नहि कोपपरीतानि हर्ष पर्युत्सुकानि च भवन्ति युधि योधानां मुखानि निहते पतौ। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुख क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु यहाँ वे दोनों बातें पाई जाती हैं, इसलिए ये दोनों जीवित हैं। इदं विमानं वैदेहि पुष्पकन्नाम नामतः दिव्यं त्वां धारयेन्नेदं यद्येतौ गतजीवितौ। विदेह नंदिनी, या पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो वैधव्य अवस्था में यह तुम्हें धारण न करता। हतवीर प्रधाना ही गतोत्साहा निरुद्यमा सेना भ्रमति संख्येषु हतकर्णेव नौर्जले। इयं पुनरसंभ्रांता निरुद्विग्ना तपस्विनी सेना रक्षति काकुस्थौ मया प्रीत्या निवेदितौ। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में बहती रहती है। परंतु तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। यह इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें यह बताया है कि ये दोनों भाई जीवित हैं। सात्वं भव सुविस्त्रब्धा अनुमानै सुखोदयैः अहतौ पश्य काकुस्थौ स्नेहादेतद्ब्रवीमिते। इसलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले हेतुओं से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित है। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। अनृतन्नोक्त पूर्वं मे न च वक्ष्यामि मैथिली चारित्र सुखशीलत्वात् प्रविष्टासि मनो मम। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतएव मैंने तुमसे न तो पहले कभी झूठ कहा है और न आगे ही कहूंगी।
नेमौ शक्यौ रणे जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया चोदीरितं तव। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बातें कही हैं। इदन्तु सुमहच्चित्रं शरै पश्यस्व मैथिली विसंज्ञौ पतितावेतौ नैव लक्ष्मीर्विमुञ्चति। मिथिलेश कुमारी, यह महान आश्चर्य की बात तो देखो, बाणों के लगने से ये अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी इनका त्याग नहीं कर रही है। प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गतायुषां दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वैकृतं। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः वहाँ बड़ी विकृति दिखाई देती है। इन दोनों के मुखों की शोभा जो कि त्यों बनी हुई है, इसलिए ये जीवित हैं। त्यज शोकंच दुःखंच मोहंच जनकात्मजे रामलक्ष्मणयोरर्थेनाद्य शक्यमजीवितुम। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक दुख और मोह त्याग दो, ये अब मर नहीं सकते। श्रुत्वा तु वचनं तस्या सीता सुरसुतोपमा कृतांजलिरुवाचे मामेव मस्त्विति मैथिली। त्रिजटा की आवाज सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहन ऐसा ही हो। विमानं पुष्पकन्तत्तु सन्निवर्त्य मनोजवं दीना त्रिजटया सीता लंकामेव प्रवेशिता। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखिनी सीता को लंकापुरी में ही ले आई। ततस्त्रिजटया सार्धं पुष्पकादवरुह्य सा अशोकवनिकामेव राक्षसीभिः प्रवेशिता। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। प्रविश्य सीता बहुवृक्षखण्डां तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिं सम्प्रेक्ष्य संचिन्त्य च राजपुत्रौ परं विषादं समुपाजगाम। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से सुशोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 48 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।